नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में गजदंत हस्त मुद्रा का वर्णन करने जा रहे हैं। गजदंत हस्त मुद्रा हर एक के लिए बहुत आवश्यक है। वो इसलिए कि चाहे विद्यार्थी हों, चाहे व्यवसायी, चाहे गृहिणी हों, चाहे सरकारी जॉब करने वाले, दुनिया में रहने वाला प्रत्येक जीव अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की बाधा का, किसी भी प्रकार की कठिनाई का, किसी न किसी प्रकार की अड़चन, रोड़े, ऑब्स्टेकल्स का अनुभव करता ही है। और इन मुसीबतों से, इन झंझटों से, इन कष्टों से, इन बाधाओं से, इन रोड़ों से, इन रुकावटों से पार पाने के लिए गजदंत मुद्रा का आश्रय लेना बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर विचार करेंगे। उसके पश्चात इसकी शास्त्रोक्त विधि की चर्चा करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार हाथी अपने मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को नष्ट कर करके अपने मार्ग को निष्कंटक बनाता चलता है, द्रुत गति से बढ़ता ही चला जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति गजदंत मुद्रा का अभ्यास करता है, गज मीन्स हाथी और दंत माने दांत, हाथी के दांत की इस मुद्रा का अभ्यास करता है, उसका अभ्यासी छोटी हो या बड़ी सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट करता चला जाता है और अपने जीवन में अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जो भी आपने लक्ष्य बना रखे हैं, जो भी आपके एम हैं, जो भी आप अपने को जीवन में जिस स्थिति में देखना चाहते हैं, जैसी घटनाओं को आप अपने आसपास घटित होते देखना चाहते हैं, जैसा आप अपने भावी जीवन की कल्पना करते हैं, उसकी राह में जो भी बाधा आ रही हैं, जो भी रोड़े आ रहे हैं, उन सबको नष्ट कर देगी ये गजदंत मुद्रा। इतनी अधिक पावरफुल श्री गणेश की प्रिय मुद्रा है ये। तो हमने देखा है, अनुभव किया है कि विघ्न विनाशक गणेश जी को गज की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हाथी का मुख इसका प्रमाण है। उनका आह्वान, श्री गणेश जी का आह्वान हम प्रत्येक शुभ कार्य में करते हैं। यानी किसी भी प्रकार के हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा हो, विवाह जैसा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रहा हो, गृह प्रवेश जैसा मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा हो, जन्मोत्सव जैसा मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा हो, कहने का अर्थ ये है कि हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगलकारी कार्य संपन्न हो रहा हो, तो उसमें सबसे प्रथम हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का ही आह्वान करते हैं। अब इसके पीछे जो ऋषियों की संकल्पना है वो बहुत ही, आप उसको देखिए कितनी विस्तृत है वो कल्पना। जिस प्रकार से एक हाथी अपने मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को पार करता हुआ अपने लक्ष्य प्राप्त की ओर बढ़ता चलता चला जाता है, उसी प्रकार से जब हम विघ्नहर्ता श्री गणेश का ध्यान करते हैं तो वो एक गजराज के रूप में हमारी सारी विघ्न बाधाओं को नष्ट करते हुए हमारे मांगलिक कार्यों को, हमारे शुभ कार्यों को संपन्न कराते हैं। इसीलिए प्रत्येक सनातनी किसी भी शुभ कार्य में सबसे प्रथम श्री गणेश का आह्वान करता है। तो गजदंत मुद्रा का पौराणिक, तांत्रिक, शास्त्रीय सभी प्रकार का बहुत महत्व है। जो भी व्यक्ति इस गजदंत मुद्रा को करेंगे, वे चाहे श्री गणेश के उपासक हों या ना हों, श्री गणेश चाहे उनके इष्ट देवता हों या ना हों, उन्हें इस मुद्रा के प्रदर्शन से बहुत लाभ मिलना निश्चित है। तो गजदंत मुद्रा के अपने बहुत सारे लाभ हैं। एक तो इससे आपके जीवन की जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो अलग अलग प्रकार की लोगों ने आपके राह में रोड़े अटका रखे हैं, एक तो वो सब इससे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करें। इसके अतिरिक्त भी इसके बहुत से लाभ हैं, जैसे आपके हाथों की शक्ति बढ़ने लगती है। बहुत दिन पहले कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें कहा गया था कि शरीर सौष्ठव के लिए कुछ मुद्राएं बताइए। तो उसमें से एक ये गजदंत मुद्रा भी है, जिससे आप अपने हाथों की पावर बढ़ा सकते हैं। हाथों की शक्ति आपकी इससे बहुत बढ़ जाती है, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा देता है,
मस्तिष्क की सब प्रकार की शक्तियां बढ़ने लगती हैं, चाहे वो स्मरण शक्ति हो, चाहे वो विचार शक्ति हो, चाहे वो चेतना शक्ति हो, जिसके द्वारा हम अपने निर्णयों को सही सही लेने में सफल होते हैं। विवेक ख्याति को बढ़ा देता है। हम अच्छा बुरा निर्णय करने में बहुत शीघ्र समर्थ हो जाते हैं। हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली इस प्रकार की हो जाती है कि हम अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेते हैं, अथवा वो विचार हमारे भीतर स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। कहने का अर्थ ये कि हमारे मार्ग में आने वाली प्रत्येक रोड़े को, प्रत्येक बाधा को ये गजदंत मुद्रा समाप्त कर देती है। प्रारंभ में इसका अभ्यास 1 मिनट कर लें, क्योंकि हाथों को इस मुद्रा में बनाए रखना प्रत्येक के लिए संभव नहीं होता है और हाथों में बहुत शीघ्र थकान अनुभव होने लगती है उनको जिनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है ज़ीरो। जो लोग समस्त प्रकार के अभ्यासों में से कोई ना कोई एक अभ्यास करते रहते हैं, चाहे वो योग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो जिम हो, जो लोग फिजिकली किसी न किसी रूप से सक्रिय हैं उनके लिए तो इस मुद्रा का लगाना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जो लोग फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, शरीर से बहुत कम काम ले पाते हैं, हाथ पैरों में हलचल मूवमेंट बहुत कम जिनके होती है डेली बेसिस पर, वो इस मुद्रा को प्रारंभ में अधिक से अधिक 1 ही मिनट तक कर पाएंगे, क्योंकि उसके पश्चात उनके हाथों में थकान अनुभव होने लगती है। तो प्रारंभ 1 मिनट से कर दें, उसके पश्चात इसे धीरे 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 बढ़ाते हुए 15 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। तो 1 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रारंभ में 1 ही बार कर लें, लेकिन यदि आपकी इच्छा हो तो आप इसको प्रातः और सायं दोनों समय कर सकते हैं, यानी मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। एक बार में 1 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास करें। ये गजदंत मुद्रा आपके पूरे जीवन को बदल देने वाली सिद्ध होगी, क्योंकि ये आपके मार्ग को निष्कंटक बना करके आपको सफलता के पथ पर सरपट दौड़ाने वाली सिद्ध होती है। ये स्वानुभूत भी है और करोड़ों अरबों लोगों द्वारा अनुभूत भी है, क्योंकि ये लाखों वर्ष पुरानी विद्या है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। जगह जगह इसका वर्णन आया है। आज का जो वर्णन हम आपके लिए लाए हैं वो लाए हैं भरत मुनि द्वारा लिखा वर्णन नाट्यशास्त्र में, जो मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। फिर इसके पश्चात इसकी विधि की चर्चा करेंगे। पहले श्लोक को देख लेते हैं। यहाँ कहा गया है, कूर्पराम सोचितौ हस्तौ यदास्ताम सर्प शीर्षकौ गज दंतः सतु करः कर्म चस्य निबोधत। ये भरत मुनि द्वारा रचित श्लोक है, जिसे उन्होंने गजदंत मुद्रा के विषय में कहा है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि 2 सर्प शीर्ष हस्त स्वास्तिक दशा में एक दूसरे कंधों पर रखे जाएं तो गजदंत हस्त मुद्रा बन जाती है। सर्प शीर्ष मुद्रा के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो देखिए। सर्प शीर्ष मुद्रा पर हमने पहले ही वीडियो बना करके इस चैनल पर डाल दिया है, उसको पूरा देख लें, वहाँ आपको पता लग जाएगा सर्प शीर्ष मुद्रा बनती कैसे है। यहाँ आपको सरलता के लिए दिखा दिया है चित्रों के माध्यम से। दोनों हाथों से सर्प शीर्ष मुद्रा इस प्रकार से बना लें। अपनी हाथों की उंगलियों की इस प्रकार से दशा रखेंगे, यानी कि आगे की ओर हाथ की उंगलियों को झुकाते हुए। ये दोनों हाथों से आपको सर्प शीर्ष मुद्रा इस प्रकार से बना लेनी है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसके पश्चात आपको अपने दोनों हाथ दोनों कंधों पर क्रॉस बनाते हुए रखने हैं, यानी लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पर और राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर रखना है, यानी दाएं हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर। अब एक क्रॉस जैसा बन गया। बस अब आपको इसी स्थिति में अपनी दोनों कोहनियों को उठा करके सामने की ओर कर लेना है, यानी आपके दोनों हाथ दोनों अलग अलग कंधों पर लगे हुए हैं। दायां हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ दाएं कंधे पर है। बस इसी स्थिति में अपनी दोनों कोहनियों को उठा करके सामने की ओर सीधा कर लें। बस बन गई आपकी गजदंत मुद्रा। कैसे बन गई कि ये जो आपकी दोनों कोहनियां दिखाई दे रही हैं,
एक और एक, ये दो। तो ये हाथी के दांत जैसे सामने की ओर दिखाई देते हैं। हाथी के बाहर के दांत, भीतर के दांत नहीं, हाथी के जो बाहर के दांत हैं वो बाहर की ओर दिखाई देते हैं। एक दांत सूंड के इस तरफ और दूसरा दांत सूंड के उस तरफ। इसी प्रकार से आपकी कोहनियों की पोजीशन दांतों की तरह बन गई है। आपकी एक कोहनी और आपकी दूसरी कोहनी ये हाथी के दांतों जैसी स्थिति में आ जाती हैं। बीच में आपका सिर है और दोनों साइड में आपकी कोहनियां हैं, यानी बीच में हाथी का सिर है और दोनों साइड में उसके दांत हैं। ये गजदंत मुद्रा बन जाती है। इस गजदंत मुद्रा से पूरा लाभ उठाने के लिए इसको नित्य प्रति करें। जब आप इसको करते चले जाएंगे तो अनुभव करेंगे कि आपका साहस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी विल पावर निरंतर बढ़ रही है, आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी निरंतर बढ़ रही है, आपकी विचार शक्ति निरंतर बढ़ रही है, आपकी विवेक शक्ति निरंतर बढ़ रही है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे लिए उन्नतिकारी है, क्या मेरे लिए विनाशकारी है, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह पता लग रही हैं। दूसरों की सलाह को आप अच्छी तरह उसकी छँटाई कर सकते हैं, ये गुण इससे आ जाता है। दूसरे लोग आपको जो भी सलाह देते हैं उनमें से आप अपने विवेक अनुसार निर्णय कर सकते हैं, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, उसने जो मेरे लिए कहा उसमें किस अंश तक मैं क्या क्या करूं, क्या क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या क्या अहितकारी है। ऐसी सारी बातें आप सोच लेंगे स्वतः ही जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, क्योंकि तब उस प्रकार के विचार आपके भीतर स्वतः ही प्रस्फुटित होंगे। हमने तो इन मुद्राओं का खूब अभ्यास किया है, हमारे पास इन मुद्राओं का बहुत बड़ा संग्रह है, शास्त्रोक्त है, और वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आपके समक्ष लाते भी रहते हैं। मुद्राओं के विषय में हमने बहुत सारे वीडियोस भी बना दिए हैं, उनमें से बहुत सारी मुद्राओं का हमने स्वयं भी अभ्यास किया है और बहुत सारी मुद्राओं का आप लोगों ने भी अभ्यास किया है। आपके कमेंट्स ये बताते हैं कि हम इस मुद्रा का इतने समय से अभ्यास कर रहे हैं, हम इस मुद्रा से ये लाभ ले चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऋषियों ने जिस कार्य के लिए इन मुद्राओं के बारे में बताया, आप उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से बढ़ाते रहिए। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।